हैरानी होती है ये जानकर कि एक दिन पहले ही खबर आई इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर कि हमारे देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लगा दी है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कांग्रेस के मन में खोट होता या किसी और पार्टी के मन में खोट होता तो जितना पैसा उनको मिला है वो भी ये कह सकते थे कि भाई गोपनीय होनी चाहिए, जानकारी जो है सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, वो भी ये बोल सकते थे दोस्तों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तुरंत बाद कॉन्फ्रेंस करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और रविशंकर प्रसाद जी खुलकर कहते हैं कि हमने गोपनीय जानकारी रखी क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि चीजों के बारे में जो है लोगों को पता चले, उनके नाम जो है उजागर हो जिन्होंने हमें पैसे दिए हैं। हालांकि हम माननीय अदालत का सम्मान करते हैं। अब चलिए, ये घटनाक्रम हुआ दोस्तों, इस पर सबकी नजर थी कि अब क्या किया जाएगा आगे। ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा, ऑर्डिनेंस लाया जाएगा और ऑर्डिनेंस के जरिए उस पूरे मामले को पलट दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हमारे देश की सरकार किस अंदाज में पलटना जानती है ये देश पहले भी देख चुका है, तो इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है। अब ये तो चलिए देखिए एक मुद्दा हो गया। इस मुद्दे की चर्चा हम आज क्यों कर रहे हैं दोस्तों? आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये तो हो गया। इस मुद्दे की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक दिन पहले ये होता है और उसके ठीक एक दिन बाद कांग्रेस पार्टी के सभी खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के सभी खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं। कांग्रेस के नेता अजय माकन इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताते हैं कि चुनाव से ठीक पहले हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है, हमें बहुत से ऐसे काम हैं जो हमें करने होंगे इलेक्शन में, अपने इन्हीं खातों से करने होंगे, लेकिन हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। अब उसको लेकर खबरें क्या क्या सामने आई, ये सब कुछ तो इस खबर में मैं बताने ही वाली हूँ दोस्तों आपको। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी बताऊंगी कि यूथ कांग्रेस ने, जी हाँ, श्रीनिवास बीवी जिसके अध्यक्ष हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है दोस्तों, उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने किस तरीके से सरकार का पुतला फूंका है, सरकार के ऊपर आरोप भी लगाए हैं, कई आरोपों की कतार लगाई है और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है। तो पूरी जानकारी के साथ साथ आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे विरोध प्रदर्शन की। आखिर तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, हमारे देश की केंद्र सरकार पर बहुत ही बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं और ये आरोप अब सिर्फ आरोप नहीं रहे, धीरे धीरे करके इस बात की पुष्टि हो रही है। अभी पता चला कि अजय माकन ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ सीधे तौर पर कहा, जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये फैसले लिए जा रहे हैं ताकि हम आगे ना बढ़ सके। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है दोस्तों और उन्होंने ये कहा है कि इतनी ज्यादा आप डर क्यों रहे हैं, इतनी ज्यादा घबराहट आपको क्यों हो रही है, ये बात समझ से परे है। अब सबसे जरूरी बात यहाँ देखिए कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही, दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दोस्तों, मैं आपको बिना देर के आपकी स्क्रीन पर आपको मैं तस्वीरें दिखा ही रही हूँ, आप देखिए, ध्यान से गौर से देख लीजिए। ये विरोध प्रदर्शन की वो तस्वीरें हैं जो कुछ ही समय पहले सामने आई है और इन तस्वीरों में आपको देखिए नजर आ रहा होगा कि काफी लोग, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं और डेमोक्रेसी अंडर अटैक, इसका पेपर जो है इन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है, पोस्टर्स, बैनर्स इन्होंने अपने हाथ में लिए हुए हैं और ये कहते हुए इन्होंने विरोध प्रदर्शन जो है शुरू कर दिया है। देखिए, बैरिकेड जो है लगे हुए हैं, दिल्ली पुलिस इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें श्रीनिवास बीवी भी नजर आएंगे जो कि पूरे आंदोलन का, माफ कीजिएगा, पूरी प्रक्रिया का, पूरे विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर गौर से देखा जाए इसको तो श्रीनिवास बीवी जो है वो विरोध करते करते जमीन पर भी गिर जाते हैं, जिनको पुलिस खींचकर लेकर जाकर बस में भरती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो को अगर गौर से देखा जाए तो आपको ये नजर आ रहा होगा। कुल मिलाकर डेमोक्रेसी अंडर अटैक का नेतृत्व करते हुए श्रीनिवास बीवी ने, उनकी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का विरोध किया है। दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि ये जो अकाउंट फ्रीज करने वाला मामला है ये असल में है क्या। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको मैं सत्य हिंदी की खबर दिखा रही हूँ। इसका कहना है, देखिए, कि इस लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस क्या अपने खाते से एक भी रुपया इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज यानी बंद कर दिए गए हैं।
ये आरोप लगाने के 1 घंटे बाद ही खातों पर से रोक हटा दी जाती है, फिर से खाते चालू हो गए हैं ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब कांग्रेस का फिर से यह आरोप है, कांग्रेस ने उन खातों में पड़े रुपए का इस्तेमाल नहीं करने का आरोप लगाया। यानी कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि बेशक खातों पर से फ्रीजिंग हटा दी गई है, उसको चालू कर दिया गया है, लेकिन हम उसमें से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। तकरीबन 115 करोड़ रुपए हम उसमें से नहीं निकाल सकते हैं। कहा गया है कि 115 करोड़ की राशि आपको खाते में रखनी ही होगी, यथास्थिति उसकी बरकरार रखनी ही होगी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमारी याचिका पर आयकर विभाग और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी ITAT ने कहा है कि कांग्रेस को यह सुनिश्चित करना होगा कि 115 करोड़ रुपए बैंक खाते में जमा रहे। ये 115 करोड़ बैंक खातों में अंकित ग्रहणाधिकार है। हम इस 115 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ही खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 115 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। विडंबना यह है कि हमारे चालू बैंक खातों में 115 करोड़ रुपए से काफी कम पैसे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ठीक चुनाव से पहले ये सारे प्रपंच अपनाना, इसको कहां तक सही ठहराया जाए, ये कहां तक सही ठहराया जा सकता है। पहले सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपको इतना ज्यादा दुख पहुंचा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स प्रक्रिया के खत्म होने का, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। आप सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी, अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं फैसले को। लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई बात जो है दोस्तों सामने तो नहीं आई है। तो सवाल ये उठता है कि भाई जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लगी, वैसे ही अचानक से ही ये इतना बड़ा मामला कैसे सामने आ गया। सवाल ये उठता है दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बंद होने से भाजपा घबराई हुई है? क्या उस घबराहट के चलते ये सब कुछ हुआ है? क्योंकि बाकी की पार्टियां तो खुलकर कह रही हैं कि आप जांच करवा लीजिए, जो भी जिसने भी हमको पैसा दिया है जनता को पता लगना चाहिए। सिवाय किसके? सिवाय एक शख्स के, एक पार्टी के, और वो पार्टी कौन सी है ये आप भली भांति जान रहे हैं। तो दोस्तों इस पूरी खबर पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।